Hello everyone, welcome back in my video. So बच्चा, today we are going to start a new topic and it is natural vegetation and world life. तो हम लोग एक नया टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ। दो वर्ड आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा है वर्ल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन से मतलब है कि जितने भी प्लांट्स हैं जो आपके आसपास आजू बाजू, जितने भी प्लांट्स आपको अलग अलग तरह के पेड़ पौधे आपको नजर आते हैं, वो सब क्या है? नेचुरल वेजिटेशन। और वहीं पर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ से मतलब है कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा जानवर हो, कितना भी बड़ा एनिमल हो, चाहे वो छोटे से छोटा एनिमल हो, उन सबको हम इंक्लूड किसमें करते हैं? वर्ल्ड लाइफ। तो हम यही देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चा, और ज्योग्राफी में जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 5 एंड इट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ। सो इमेजिन द वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री में, बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है, तो उस कंट्री में थ्रू आउट द कंट्री अलग अलग आपको तरह की वेजिटेशन, जैसे अगर हम बात यहाँ पर करें जो नदर्न प्लेन है तो यहाँ पर कुछ और वेजिटेशन, किसी और तरह की वेजिटेशन होगी। वहीं पर हम बात करें जो हमारी हिमालयन रेंज है, वहां की जो वेजिटेशन होगी वो कुछ और टाइप की होगी। और वहीं पर जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पर जो वेजिटेशन होगी वो अलग तरह की होगी। ऐसा नहीं कि पूरा थ्रू आउट द कंट्री एक ही तरह की वेजिटेशन होगी। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के आपको पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के जानवर, अलग अलग तरह के पक्षी आपको नजर आएंगे। तो बस हम वही इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो एक पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। सो इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा है? इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, कि जितनी भी मेगा मतलब बड़ी, जहां पर बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं, किसकी? बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स की और एनिमल्स की। बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, की वर्ल्ड की जो भी बड़ी कंट्रीज हैं जहां पर प्लांट्स और एनिमल की बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं, उन 12 कंट्रीज में एक इंडिया का भी नाम है। मतलब इंडिया के पास भी प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं। कैसे? इट हैविंग 47,000 प्लांट्स स्पीसीज। कितनी? 47,000 प्लांट्स स्पीसीज। प्लांट्स स्पीसीज मतलब पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं इंडिया में, लगभग कितनी? 47,000। एंड इट ऑक्युपाई द 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं पेड़ पौधों की, उसमें 10th नंबर पर है क्या? इंडिया। वहीं पर हम बात करें, इट्स हैविंग 1000 फ्लोरिंग प्लांट। कितने? 1000 फ्लोरिंग प्लांट हैं, विच कंस्टिट्यूट 6% ऑफ द वर्ल्ड आर इन इंडिया। मतलब 15,000 फ्लोरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में, और वहीं पर जो वर्ल्ड का 6% प्लांट्स हैं वो कहां पाए जाते हैं? मतलब इंडिया में 15,000 फ्लोरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, विच कंस्टिट्यूट 6% ऑफ द वर्ल्ड आर इन इंडिया। जो टोटल वर्ल्ड के फ्लोरिंग प्लांट है उसमें से 6% इंडिया में पाए जाते हैं। एंड सिर्फ फ्लोरिंग प्लांट नहीं, इसके अलावा कुछ नॉन फ्लोरिंग, ऐसा तो नहीं कि जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी पर फ्लावर आते हो, कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स हैं। तो नॉन फ्लोरिंग प्लांट भी पाए जाते हैं, जैसे एल्गी, फंगी और फर्न, इस तरह के। एंड इट हैव अबाउट 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल। कितनी? 90,000। तो 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फिशेज। लगभग 90,000 स्पीसीज एनिमल्स की पाई जाती है। वहीं पर बहुत सारी वैरायटीज फिश फ्रेश एंड मैरीन। फ्रेश एंड मैरीन का मतलब जो फ्रेश वाटर और खारे पानी में पाई जाने वाली
फिशेज हैं उनकी बहुत ज्यादा वेराइटीज पाई जाती है। एंड दिस ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ मेक देम अ मैटर ऑफ स्टडी। और यही जो ह्यूज वेराइटी है नेचुरल वेजिटेशन की और वर्ल्ड लाइफ की, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वेराइटीज पाई जाती हैं। सो हम देखते हैं कि चैप्टर में हमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ने, क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। दीज आर वर्जिन वेजिटेशन, कि वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है, क्यों हमने इसको वर्जिन वेजिटेशन कहा है। उसके साथ साथ रिलीफ, रिलीफ हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, रिलीफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कि यहाँ पर ये फेस है और सरफेस पर किस तरह की यहाँ पर प्लेट्यूज पाई जाती हैं, यहाँ पर माउंटेन्स पाए जाते हैं, हिमालयाज पाए जाते हैं, वैलीज पाई जाती हैं, तो वहां पर किस तरह के रिलीफ फीचर है और वहां की लैंड और सॉयल किस तरह की है। एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट भी हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था अच्छे से, पूरा चैप्टर हमने बहुत अच्छे से क्लाइमेट को पढ़ा है। तो क्लाइमेट को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन। फोटो पीरियड का मतलब सनलाइट, सन रेज एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को भी आप लोग 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या है एंड कौन सी चीजें जो हमारे इकोसिस्टम को बनाती हैं। एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के किस तरह की वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, पेड़ पौधे किस तरह के पाए जाते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, की एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जिसको हम पतझड़ वन भी बोलते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। देन ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स कहाँ पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। मॉन्टेने फॉरेस्ट क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी वेराइटीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एंड देन मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो 1 बाय 1 हम ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को पढ़ेंगे, इनके वेराइटीज को पढ़ेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। एंड आफ्टर देन वर्ल्ड लाइफ इन इंडिया थ्रेट एंड स्टेप टेकन फॉर कंजर्वेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड लाइफ एज वेल एज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, उसके थ्रेटन मतलब उसको खतरा क्या है, किस चीज से खतरा है और क्यों है। एंड आफ्टर देन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व इट, और गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए, कौन से कदम उठाए हैं, किस लिए, इनको नेचुरल वेजिटेशन एज वेल एज वर्ल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए। तो बस यही चीजें हम इन सब में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 1 बाय 1 हम सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।